भाई माफ करना, कुछ चाय वाय नहीं पिला सकता क्योंकि वेरी सॉरी सर। रात भर ने सोया में, समझे ना, परसों रात भी नहीं सोया में। हाँ बस अब सता रहे आप लोग। चलिए सर, कल जो वाकया हुआ है सर इलाहाबाद प्रयागराज में, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में, पुलिस कस्टडी में दो एक्यूज थे, उनको पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया गया, दोनों की डेथ हो गई है। काफी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान, बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से, वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को, अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहां पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए, और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो
जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए, कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं। तो ये जरूरी है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन दो लोगों की हत्या की गई है। और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला दिया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो लोग, वो पूरे जो
चील कौवे हैं खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी 89 में। 1989 से सिलसिला चल रहा है जब ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। हर किसी को आप मार देंगे गोली, तो फिर कोर्ट किस लिए भाई, अदालत किस लिए? अरे जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो लोग एनकाउंटर पर भरोसा करते हैं, अरे भाई तुम सोचते क्यों नहीं हो कि गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, इंदिरा गांधी के कातिल को कोर्ट मिला, राजीव गांधी के कातिलों को कोर्ट मिला, बेन सिंह के कातिलों को कोर्ट मिला, और आप एनकाउंटर कर रहे हैं। ये जो कल हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री से हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो आप बातें करते हैं, मुझे तो याद आ रहा है एक अंग्रेजी का एक है कि प्रधानमंत्री पॉन्टियस पायलट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ही इज एक्टिंग लाइक ए पॉन्टियस पायलट। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जो कल देखा हूं नजारे को, पूरा मुझसे ऐसे हुआ था, पूरा उसी तरह के नारे लगा रहे थे वो लोग, उसी तरह से गोली चला रहे थे। यह अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं था उस दिन, मगर हम समझ नहीं रहे हैं। हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपोनेंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, तारीख गवाह है। जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे कोई और रहेगा और उसी तरह की शैतानियत कोई करेगा, तो तब आप क्या करेंगे? रोएंगे, पुकारेंगे। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। सर नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले, हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से। ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है, और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट में देखिए क्या क्या हो गया स्टेट की मौजूदगी में। तो ये हमारा डिमांड है, और हम उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। आपके पास राइट है उनको छोड़ने का, ताकि वो अपने वालिद के, मरहूम वालिद के तदफीन में शामिल हो सके। इतना तो आप कर सकते हैं ना। दूसरा 2 तो खैर उसको बेल लेना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना। जुवेनाइल होम में है 2 बच्चे, छोड़िए उन लोगों को आप।
ये ठीक नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं बार बार, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं। आज हर वो भारत का नागरिक मुसलमान के साथ जो भी भारत पर फख्र करता है वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, आपसे कहा कि जो कल मंजर लाइव देखा गया वो सबने देखा, लेकिन 1.5 दशक या 2 दशक पीछे जाइए तो इलाहाबाद की फिजाओं में अतीक अहमद के मुतालिक से इस तरह के कई वाकये देखे गए। एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ठीक है सरकार की फेल्योर है, लेकिन ये काउंटर भी है जो उस समय हुआ वैसा ये उसका काउंटर रिएक्शन है। पुलिस फेल हुई, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने काम किया था 1.5 दशक 2 दशक पहले जो इलाहाबाद में महीने दर महीने इस तरह की घटनाएं इनके मुतालिक से इनके गैंग इनके गुर्गों ने किया, ये उसका काउंटर भी हो सकता है। क्या कहना? तो एक काम करिए ना, हम सब लोग अपने आप एक एक आंख को मार के अंधे हो जाते हैं। हम अपना आपने कान काटा, मैं कान काट लूंगा। आपने मेरा सर काटा, मैं अपना सर काट लूंगा। आपने मेरी उंगली काटी, मैं आपका हाथ काट दूंगा। कर दीजिए, और क्या रहेगा फिर? रूल ऑफ लॉ तो नहीं रहेगा। अगर कोई किसी का जुल्म हत्या किया है तो सजा दिलाइए उसको। आपको कौन रोक रहा है? स्पेशल कोर्ट बनाइए, टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल का उनका पैटर्नाइजेशन ना करें, चाहे वो क्रिमिनल चाहे मुसलमान हो, ठाकुर बरादरी का हो, यादव बरादरी का हो या कोई बरादरी का हो, आप सबको लीजिए। अगर कोई एक आंख किसी आंख पे मारेगा तो हम दूसरी आंख ले लें क्या? फिर देश ऐसा ही चलेगा, मुल्क ऐसा तरक्की करेगा। और G20 का हम बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर हम जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने अतीक अहमद ने अपने जमाने में ये हुआ था उनके जरिए से, तो हम ये कर रहे हैं, तो भाई ये तो वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं, आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते? क्यों हम हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन? सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम XMP, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं? और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते, और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना, और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती।
आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना। मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, आप गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको को इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 मंत्रियों ने इस घटना के तुरंत बाद बयान दिया। एक स्वतंत्र देव सिंह है, बयान आपने देखा होगा। एक खन्ना साहब है, उन्होंने कहा कि आसमानी फैसला है। इस पर आपका क्या कहना? और सर, पुलिस को दाद देने की भी बात उन्होंने कही। हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अब आप बोलिए, आप तो हमारे भाषण पर आप लोगों ने 6 बजे और रात के 9 बजे जो महाशय बैठते हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे बारे में। ओसी ने ये कही थी, आप बोलिए, अब क्या बोलेंगे इसको आप? आपकी सरकार है, आपकी सरकार की कस्टडी में एक प्रिजनर है, आप लेके जा रहे हैं और वो मर जाता है आपकी वजह से, और आप कह रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसको आसमानी फैसला कह रहे हैं। अब इससे बढ़कर अब क्या बोल सकते हैं? इसीलिए कह रहा ना कि कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी इन लोगों में नहीं आएगी। इसीलिए हर वो भारत का नागरिक जो हिंसा के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ है, जो माफिया के खिलाफ है, जो रूल ऑफ लॉ में कोर्ट पे भरोसा करता, वो अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है। बिल्कुल सच कह रहा हूं आपको। अभी मायावती जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर प्रदेश बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। बहन जी ने कुछ कहा है तो बहन जी कहेंगी या उनके पार्टी के लोग कहेंगे? सर, कल जो ये लोग 3 लोग आए थे, मीडिया के कर्मी ऐसा वैसे आए थे, तो क्या आप एक मांग करेंगे सर, एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर जो बॉडीज है जर्नलिस्ट का, क्योंकि अतीक ने कहा था कि मीडिया की वजह से मैं बच गया पहले, और कल जो है ये मीडिया नहीं, कल तो एएनआई का एक रिपोर्टर जख्मी भी हुआ ना। जख्मी भी हुआ, हाँ। तो क्या, अरे भाई, अगर गोली आर पार हो जाती तो क्या ये नहीं सुनिए, अगर गोली आर पार हो जाती और किसी मीडिया वाले को लग जाती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, कौन पूछता आप लोगों को? आप जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप लोग बाइट लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा, कोई माने बुरा मत मानिए, कोई महल्ले का कोई आके नहीं पूछेगा तुम्हारे को। जो तुम लोग इतनी वफादारी करते हो ना, नमक हलाली करते हो, अगर कुछ हो जाएगा तो कोई पूछ, मैं जानता हूं, देखा हूं ना, बड़े बड़े हीरो को देखा हूं, आज कोई पूछता नहीं उनको। बीमार पड़ गए अस्पताल में नहीं पूछते, मैं देखा हूं कोविड में। अतीक सर कन्विक्ट हुए थे, आप वो पूर्व सांसद रहे हैं, कन्विक्ट भी हुए हैं, आप बार बार उनके रिलीजन का जिक्र कर रहे हैं। एक मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम एक्स एमपी है क्या? नहीं, क्यों इसमें? अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन इस नहीं, बिल्कुल थे। से आप पे आरोप लग रहा है, छोड़ दीजिए, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अतीक क्या थे? क्रिमिनल थे सर। बिल्कुल थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम। नहीं, मुस्लिम नहीं थे। अपराधी का कोई धर्म नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं, वो अब आप बोलेंगे तो अब अपराधी का धर्म नहीं होता तो फिर ये जो गोडसे के फोटो लेके हैदराबाद में लोग नाच रहे थे प्रोसेशन में, जो गोडसे की फोटो लेके नाच रहे थे हैदराबाद में, ये दुम छल्ले जिनको कहते हैं, सबसे बड़े कमजोर और बुज़दिल लोग, कौन से जुलूस में नाच रहे थे गोडसे की फोटो लेके, जैसा कि इनके बाप की फोटो थी गोडसे की? सर, आपने जो मांग करी, उस मांग में आपने कहा कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 17 लोगों को सस्पेंड किया है।
और आप इसके लिए इंक्वायरी भी आप स्टेट गवर्नमेंट ने घटना ऑर्डर के किया लिए है सर। पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, क्या मैं आप- देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने 1000 से 2000 राउंड चलाए होंगे पहले, क्योंकि उनका हाथ देखिए आप, हाथ हिलता नहीं है उनका। हमको भी वेपन पकड़ना आता है। ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे वो लोग। और वैसे ही असैसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है, चाहे आप किसका भी लिए, जॉन एफ कैनेडी का लेकर जो बड़े बड़े असैसिनेशन हुए हैं, नहीं बड़े बड़े जो हुए हैं, बड़े बड़े जितने असैसिनेशन हुए हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए सेकंड्स में काम खत्म हो जाता है। तो उसके लिए ये लोग कौन है? ये लोग इतने रेडिकलाइज कैसे हो गए? अगर इनका ताल्लुक स्टेट से नहीं है तो ये रेडिकलाइज कैसे हुए? कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं? किसने इनको हथियार दिया? कहां से आए ये लोग इतना अचानक, इतना? और अच्छा, और एक यूपी तक चैनल का एक वीडियो है जो मैं देखा हूं, अभी आप बोले तो सुना दूं आपको, जिसमें वहां पर रिपोर्टर उन लोगों से पूछ रहा है, जनता जो खड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये तो पुलिस की गाड़ी से उतरे थे ये लोग जो थे ये पुलिस की गाड़ी से उतरे। तो अगर वो लोग खुद जो पब्लिक वहां पर आई विटनेस है वो कह रहे हैं यूपी तक चैनल में, मेरे को नहीं मालूम सर, तीन बाइक वहां पे बरामद। सुनिए तो सही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइक वो भी आया है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सो मोटो ले ले, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड मैनर में बनाए, उसमें उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद एक्शन ले। बल्कि मैंने कहा ना कि संविधान के आर्टिकल 311 के तहत, और हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई, अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं? क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में, क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। सर, एक सवाल है, 3 मेंबर जुडिशियल टीम से आपका मतलब आप सैटिस्फाइड नहीं, आपकी सरकार है, आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। फिर अब ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सर, एक सवाल है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अक्सर जाते रहते हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप पे एक बार हमला हो चुका है, फिर हो सकता है, इतना रखिए, हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर नहीं, मैं मरने को, देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग, वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। सवाल पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल, ऐसे माहौल में क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर, घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और
यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है, वरना याद रखिए हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है कि हमको इस राह में हमको अपनी कुर्बानी देना पड़े, देंगे। मगर ये कैसे चलेगा भाई? सम रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल बाय गन से चलेगा? मजा सबको आ रहा है, आप मार दिए, हो गया काम, मगर आप ये नहीं देख रहे कि कितना बड़ा नुकसान इंसाफ का हो रहा है, अदालत का हो रहा है। जजेस क्या करेंगे फिर? अगर कोई सत्ता में बैठकर तय करेगा किसको गोली मारना किसको नहीं मारना, तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट को बंद कर दो। फिर आप अगर इन आरोपियों का एनकाउंटर हो गया सर, तब नहीं होना चाहिए इनका भी। सर 3 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने असद के इनकाउंटर को लोकल बॉडी के चुनाव से जोड़कर देखा था, क्या अभी भी आपकी वही राय है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वही रहेगी, बिल्कुल है, वही रहेगी। बिल्किस बानो के रेप करने वालों को क्यों छोड़ा गया था गुजरात चुनाव से पहले? बिल्किस बानो की मां और उसके रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को क्यों छोड़ा गया था? नरोडा पाटिया में जिसने 100 मुसलमानों को मारने का मर्डरर था, वो निकल के बीजेपी के लिए कैंपेन करता है, क्यों छोड़ा गया उसको? समझिए ना आप लोग, क्रोनोलॉजी समझिए। तो आपका कहना है कि ये पूरा एक चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? पूरा नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं। मगर जो भारत का वो नागरिक है, जो इस देश के संविधान पर, अदालत पर, जुडिशरी पर उसको एतमाद है, और जो वायलेंस, तशद्दुद, हिंसा के खिलाफ है, वो अपने आप को बड़ा कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर 2 बयान सुनने को मिल रहे हैं, मतलब सीधा क्या पुलिस की तरफ इशारा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है। ये उनकी नाकामी है, ये उनकी नाकामी है। एक कन्विक्टेड 2 प्रिजनर्स हैं, एक और केस में उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, आपकी कस्टडी में है, और आपकी कस्टडी में कोई आकर उनकी हत्या कर देता है। मैं उन दोनों मरने वालों के, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो सारी दुनिया को मालूम। मेरा सिर्फ ये बात है कि क्या हम इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर इंसाफ का हल ये होगा कि गोली मार देंगे? देश कहां जाएगा? अदालतों पर लोगों का यकीन रहेगा या खत्म हो जाएगा? सर उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों का बयान हो, असद के इनकाउंटर के बाद कई लोगों का, कई सियासतदानों का बयान हो, या आपका बयान हो, या अखिलेश यादव का बयान हो, आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब होगा समाज का? और आप जैसे सियासतदानों की एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में कोई घटना न घटे, लोगों को कानून पे भरोसा रखने की हिदायत दी जाए। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। मैं हत्या किया हूं ना, मैं गोली मारा हूं, गोली मैं मारा हूं कल जाके। नहीं, सुनिए, उत्तर, हाँ, नहीं, मुसलमान की जिम्मेदारी सब चीज है भाई, किसी और की नहीं है। आलाजाद के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ठाकुरों की जिम्मेदारी नहीं है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमानों की वजह से तो हुआ है सब ये। राज्य सरकार नहीं, वो नहीं हुई नहीं ना। अब ये बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, कल की हत्या भी हम ही किए थे। वो जो पगडंडी पर ले जाकर वो जो एनकाउंटर हुआ 2 लोगों का, जिसमें 5 फीट की गाड़ी, दीवार से गाड़ी चढ़ के आई, कौन सी गाड़ी है नहीं मालूम, जिस नंबर प्लेट नहीं है, वो हमें कह रहे सही है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है, किसी पर नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है।
क्योंकि अबुल कलाम आजाद ने हम लोगों को ऐसा बनाया, क्योंकि जो काला पानी की सजा काटे, जिन्होंने अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी, उनकी वजह से हम ये ऐसा हो गए। सही है। आप बार बार इसको रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई, आप पूछ रहे हैं ना, जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके आप पूछ रहे हैं तो आपका कॉनोटेशन क्या है? ना, अरे सुनिए, पूछिए उनको, आप हमसे पूछे तो हम जवाब दे रहे हैं। आपका कॉनोटेशन तो वही है। उनसे पूछिए सर, हिंदुज नहीं बोले वो लोग, हाँ, मुस्लिम बोले। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं ना, मैं देखिए, मुझ में उन लोगों में फर्क यह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। वो लोग जो है, जो हैदराबादी जबान बोलते झोल झाल करते, मुझ में झोल झाल नहीं होता। और झोल के माने क्या है मालूम आपको? JHOLS, वो देख लीजिए। सर, दो तरीके के बयान आ रहे हैं। मतलब एक ऑपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि मतलब अभी आपके बातों में कहा है रूल ऑफ लॉ का भी मर्डर हुआ है, मतलब कल का जो हादसा हुआ था। और कुछ जो बीजेपी के सपोर्टर्स है और लीडर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा उसका। हाँ, तो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ, मेरे को नहीं, मेरे को मालूम आपके चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो आप बन जाइए, मुबारक हो आपको। मैं उसमें इतराज नहीं कर रहा हूं, आप करिए। आप समझ रहे हैं कि इस तरह से बोलने से आपको मुतमईन हो जाएगा? कैसे मुतमईन होगा बताइए आप? कहां से मुतमईन होगा? CP और DGP को भी एक्शन होना चाहिए सर। सर, आपका आधा घंटे से चला रहे हैं और हर सवाल ले रहे हैं। मैं हर सवाल का जवाब, नहीं है सर, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं हर सवाल का जवाब देते हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री, 9 साल में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अभी आपने कहा कि 2 मंत्री ने कहा और ये रिवेंज किलिंग है और पुलिस ने अपना काम किया। वो जो यूनियन मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप से जो लोगों को मार दिया, उसको क्या करेंगे भाई? क्यों बताइए, क्यों नहीं हुआ उसको? उसने भी तो अपनी गाड़ी से मारा ना। कुछ हुआ उसको? नहीं हुआ कुछ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है। हम लोग गाजर मोली हैं। बताइए आप। सर, क्या प्रयागराज CP और DGP और सीनियर ऑफिसर्स इस लैब्स, सिक्योरिटी लैब्स जो है किलिंग है, देखिए, जब एक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब विधानसभा में खड़े होकर, जिसको बीजेपी और RSS ये चाहती है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो ये खड़े होकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे उन लोगों को। तो यही होता है। अगर आप ये बोलते हैं कि हम इनको कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, इनको जेल में बिठाएंगे सलाखों के पीछे, वो अगर होता तो आप देखते क्या होता। मगर आपने कह दिया ना, जिसको अंग्रेजी में कहते डॉग विजिल, आपने पैगाम दे दिया उन लोगों को। क्या इन जो एक्यूज हैं सर, जो किलिंग में पकड़े गए हैं 3 लड़के, उनका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए? उनको उनके पूरे नंबर 1 उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनके पीछे है कौन, और उनके पीछे कौन है उसी वक्त मालूम होगा जब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी, जिसमें उस प्रदेश के कोई ऑफिसर नहीं होंगे, ना रिटायर्ड ना प्रेजेंट। आपको डर है कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूं, वरना आप बोलेंगे कि आपने ये नहीं कहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इनके पीछे कौन है, ये लोग कौन है जो इतनी तैयारी के साथ, इतने प्रोफेशनल तरीके से आकर पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में हत्या करते हैं। सर, आप हमेशा संविधान की दुहाई देते रहते हैं जी, और कानून के मतलब कानून को आप फॉलो भी करते हैं। जो तनाव हुआ है इस घटना के बाद, जो तनाव बढ़ा है दोनों समुदायों में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये तनाव जो होगा ना, ये तनाव हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं होना चाहिए।
तनाव होना चाहिए उन लोगों के दरमियान में जो भारत के संविधान पर भरोसा और अटूट यकीन रखते हैं, अदालत पर रखते हैं, जो हिंसा को कंडेम करते हैं। तनाव होना चाहिए इन लोगों में और जो हिंसा करते हैं। तनाव होना चाहिए जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तनाव होना चाहिए उन लोगों में जो कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। तनाव होना चाहिए उन लोगों पर जो जुडिशरी को नहीं मानते। तनाव इन दोनों के बीच में होना, क्योंकि एक सच्चाई पर है और एक झूठ पर है। तो आप अपील करेंगे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। बिल्कुल 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 हम अपील नहीं करने की हमारी जरूरत भी नहीं है। जनता जानती है, जनता ये चाहती है कि इंसाफ हो, सच्चाई कामयाब हो। जनता ये चाहती है, जो अपने आप को भारत की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी कल की वाक़े के बाद अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रही है, वो तनाव नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ये एक पार्टी जो सत्ता में है उनकी नाकामी है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने इस तरह का भाषण असेंबली में, विधानसभा में दिया और उस सरकार की कस्टडी में इन लोगों को मारा गया। सीएम को रिजाइन करने के लिए भी कुछ मांग आ रही है सर, आप भी सीएम मांग करेंगे? मतलब बोला ना, अभी तुम क्या सुन रहे जब से? अरे सर, अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन की भी जो बात आ रही है, बोला यह जा रहा है कि इन आरोपियों में नाराजगी थी कि उनका पाकिस्तान कनेक्शन था और ये गरीबों को तंग करते थे, जमीन कैप्चर करते थे, इसलिए की लिंक थी। देखिए ये जो अल्फ लैला की दास्तान जो बनाई जाती है, तो और भी अच्छा था उनको एक और केस में कन्विक्ट कर देते। आप कन्विक्ट कर देते ना। अगर ये सब प्रूफ आपका ने है तो भैया कन्विक्ट करिए ना, कौन रोक रहा आपको? कोर्ट में केस चलाइए। पाकिस्तान से एक आतंकवादी आया भारत में, जिसने मुंबई की सड़कों पर भारत के नागरिकों को जान ली। हमारा एक बहादुर पुलिस वाला उसमें शहीद हो गया। उसको हमने पकड़ा, उसको गोली नहीं मारी हमने, उस पर केस चलाया। आप इन पर भी चलाते अगर पाकिस्तान से कनेक्शन होते उनके। कौन रोक रहा था? आप केस चलाते उनके ऊपर, केस बुक कर देते उनके ऊपर, आप एफआईआर दर्ज कर देते। आप प्रयाग जाएंगे सर आने वाले दिनों में? देखिए अभी बताते हैं, अभी सब चीज आपके सामने बोले तो फिर कैसा रहेगा, वो देखेंगे। अभी जो हालात है, आपको क्या लगता है कि इमीडिएटली अगर किसी तरीके का अगर रिलीफ चाहिए इस टेंस सिचुएशन से, क्योंकि धारा 144 लगाई हुई है, तो क्या किया जाए, किस तरीके से जो है हालात काबू में जाए? हम एक ही बोल रहे हैं कि बीजेपी को सेंसिटिविटी और कंपैशन दिखाने की जरूरत है। बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि ठोक दो की पॉलिसी से संविधान को ठोक रहे हैं आप ठोक दो की पॉलिसी को थूक दीजिए और संविधान को गले से लगा लीजिए। इंसाफ को आप पैमाना बनाइए। और अगर आप सेलेक्टिव एक्शन लेंगे कि नहीं ये बरादरी का होगा तो माफिया होगा और मेरी बरादरी का होगा तो मेरा महबूब होगा, नहीं चलेगा। आपने सही कहा, माफिया माफिया होता है, इसका कोई रिलीजन नहीं होता है, मगर ये जो डिस्टिंक्शन पैदा किया जा रहा है वो गलत है। सर, आगामी उत्तर प्रदेश के स्थानीय चुनाव में क्या आप शिरकत करेंगे, और शिरकत करेंगे तो क्या ये मुद्दा होगा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो हम रात भर नहीं सोए हैं, आप लोगों का शुक्रिया उसमें कि सुबह सुबह आपने 4 बजे की फ्लाइट से हम हैदराबाद बुलाया। अरे सुन तो लीजिए ना, जब आए हैं यहाँ पर आप हमसे सवालात कर रहे हैं। चुनाव में हम जाएंगे और हम अपनी बात को रखेंगे। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारा भी थोड़ा प्रचार कर दीजिए। नहीं, आप हमारी बात को जनता तक पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बहुत सलाम करेंगे हम। सर, 3 और लोगों को कस्टडी में लिया गया और जो स्लोगन्स वो लोग दिए थे, जय श्री राम के नारे जो लगाए थे, उस पर भी यूपी एसटीएफ अभी जांच कर रही है। और उन लोगों के पास जो अभी कस्टडी में लिया गया, प्रयागराज का मैप था और होटल्स में थे, और लालवेश तिवारी वहाँ के लोकल रेसिडेंट थे, और अरुण मौर्य फ्रॉम हमीरपुर थे, और जो सोनू सनीपुर के थे वो कसगंज के थे। तो अभी फिलहाल क्या नाम बोले आप? नाम बोलो, नाम बोलो। ललवेश तिवारी, हाँ, ललवेश तिवारी, हाँ, और सनी, अरुण मौर्य। कोई इलाहाबाद से नहीं था।
कोई इलाहाबाद से नहीं था सर, मगर ये 3 लोग, हाँ। ये जो स्लोगन्स आप भी बता रहे हाँ। हैं उस पे भी यूपीएससी सुनिए, जांच कर रही है, सुनिए। और 3 लोगों को भी हिरासत में। देखिए प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग कोल्ड ब्लडेड तरीके से हत्या किए हैं, ये लोग प्रोफेशनल तरीके से किए हैं। इनको मालूम था ये लोग उस जगह पर एक नहीं कई मर्तबा गए होंगे, इनको सब चीज ये किए होंगे। ये इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये लोग ऐसा ही कोई रिएक्टिव हुआ है, ये पूरा प्लानिंग करके किया गया है। इसीलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये यूपी सरकार की नाकामी है, बीजेपी की सरकार की। वो कैसे इन्वेस्टिगेशन और करेंगे, सच्चाई को लेकर आएंगे? हमको तो ये मालूम करना है कि रेडिकलाइज कैसे हुए। क्या नाम बोले आपने? लालवेश तिवारी, सनी, अरुण, ये कैसे रेडिकलाइज हुए और इनका क्या कनेक्शन है, इनका क्या बैकग्राउंड है? ये सब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन निकलेगा ना। एक बार हमेशा के लिए इस देश में एनकाउंटर बंद होना चाहिए। एनकाउंटर से देश मजबूत नहीं होता, देश कमजोर होता है। कभी कभी ट्राइबल्स को आप नक्सलाइट बोलते हैं, कभी मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं, तो कभी ये अरे भाई ये खत्म करिए चीजों। ये देश मजबूत नहीं होगा। ये देश मजबूत होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा। हर कोई अगर गोली मारेगा तो फिर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आप इस मामले पे कोर्ट जाएंगे सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, आप अभी देखिए, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट से प्लीड कर रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ये एक्स मुस्लिम एमपी जब गए थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जरूरत नहीं, आप तो कस्टडी में हैं और स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट तो नाकाम हुआ उसमें। तो फर्दर आप अगर नहीं, अब फर्दर का क्या होगा वो देखेंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो इसको ले, और हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप पॉन्टियस पायलट मत बनिए। प्लीज आप देखिए इस चीज को। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं आप। ये ठीक नहीं हो रहा है। चलिए, फेलियर है सर। लास्ट क्वेश्चन, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर यूपी में प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। अरे भाई, आप इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट बनाइए, आगे लेके जाएंगे। ये इसके नहीं, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई लाइव नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जाएंगे अभी और मैं थोड़ा आराम करूंगा। मौला सुबह सुबह आगे टिकटॉक दे दीजिए। ज्यादा नहीं, 2-2 सवाल नहीं नको भाई, नहीं, मैं थका हुआ। देख, मैं रात भर नहीं सोया। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, सब में इससे तुम भी आराम करो, थोड़ा काम हो गया ना बाबा, थोड़ा रेस्ट करना था। आप जो बोले हैं उसका तो काउंटर आना चाहिए ना। अब तो हमारा काम बढ़ गया। अभी और जो रिएक्शन करना है अब देखिए लाइव